2013 को रात 1 तकरीबन 36 पर इसी मकाम पर बम धमाका हुआ, जिसमें हमारे 11 मासूम फुटबॉलर शहीद हुए और 24 के करीब उसमें जख्मी हुए। शोहदाए बसंजो चौक को, शोहदाए झटपट मार्केट को, शोहदाए झटपट मार्केट को यहीं पे किया था। उस वक्त के MNA और MPA यहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने बिल्कुल ये वादा किया था कि हम फैमिली को इमदाद देंगे, उनको नौकरियाँ देंगे, जो भी हुकूमत से हो सका। तो हमारी पहले भी यही कोशिश थी कि ये सारी चीज़ें हों। उसमें ग्राउंड की बहाली भी थी उसमें, तो मतलब ग्राउंड की बहाली थी, हो गई, मतलब वो जो फैमिलीज़ हैं उनको रिलीफ नहीं मिला। हम यही मुतालबा कर सकते हैं हुकूमत वक्त से, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं लियारी के, हमारे पार्टी के हों या दीगर समाजी रहनुमा हों, तो वो भी इसलिए बात को मीडिया के थ्रू हाईलाइट करें कि ताकि उस फैमिली को जो इस दर्दनाक हालात से गुजरे हैं कम अज़ कम उन फैमिली को रिलीफ मिले। तो मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। साने बसंजो चौक को, साने झटपट मार्केट को, साने झटपट वाकया भी उस सिलसिले की कड़ी है। बिल्कुल हम इस चीज का हक रखते हैं कि हम सवाल पूछें, चाहे वक्त हुकूमत हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो इस मुल्क की सियासत को भी चलाते हैं, इस मुल्क को भी चलाते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं तो गैंगवार के कारिंदों के पास नेटो फोर्सेस के पास जो असला होता है, उनके पास वो असला था जो प्लांटेड बम था मोटरसाइकिल में जो नष्ट किया गया। वो अफगान वॉर में शिरकत करने वाला एक लड़का जो लियारी में वापस आकर खामोश हो गया, वो बम उसने बनाया था। तो उनको इस किस्म की आजादी कौन दे रहा था, उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा था? आप किसी भी सियासी पार्टी के मत्थे इस चीज को मारे, लेकिन हमारा मुजरिम वही है जो बलोच कौम का मुजरिम है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के जो हालात है उसका मुजरिम है, उसका एहसास मंद हो सकते हैं। इस मुल्क में रहते हुए, सिस्टम में रहते हुए ये लफ्ज कह रहे हो कि एहसान मंद है, वरना ये तो हमारा राइट है। बाकी जहाँ तक टूर्नामेंट की बात दोस्तों लोग की, अल्लाबश राठौर ने बताया कि हमें दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से ताकि इस किस्म के वाकयात दूर हो। आप बताएं कोई ऐसा निकाह, कोई ऐसा मैयत हुआ है लियारी में जिसपे वो नहीं आते थे, या हमें इतनी इखलाकी जरूरत है, इतनी हिम्मत होती है उनको मना करें आप यहाँ मत आए, आप वहाँ मत आए। हम 26 साल से टूर्नामेंट चला रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने ट्रॉफी प्राइज अपने लिए हमने दुखा है। तो मैं आपकी बात को दोबारा दोहराता हूँ, खालिद अदरान की, अल्लाबश राठौर की, बेशक हमें अशद जरूरत है एजुकेशन के शोबे में, सेहत के शोबे में, हेल्थ के हर किसी शोबे में। कहा 72 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो पीपल्स पार्टी के बानी ने बनाया था कि डिपार्टमेंट जो है टीमें आप बनाए और प्लेयर रिक्रूट करें। हमसे हमारी रोजी रोटी भी छीन ली गई, साबका हुकूमत ने हमसे हमारा रोजी रोटी भी छीन लिया। अब मैं बच्चों के पास मेरे अल्फाज नहीं होते कि आप फुटबॉल खेलें, आगे आपको क्या मिलेगा। अगर हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई है, उन नौजवानों की कुर्बानियों, जो बच्चों की कुर्बानियों की कसम है, जब तक आपके दम में दम है उसूलों पर कभी समझौता न करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम बात यह है कि बारिश हो, मुहर्रम के दिन हो, लेकिन दिवाली के जिंदादार लोग अपने लोगों को याद करते, उनके लिए घरों से निकलते और मैदान में आते। ये सलाम की बात है उन लोगों को जो आज हमारे साथ नहीं है, जो नागानी मौत में जिनको आगे जाना था, जिन्हें बहुत किरदार अदा करना था, जिन्हें अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता, वो दुनिया में नहीं रहे। उनको याद करना, मैं समझता हूँ जो हमारी आने वाली नस्ल है और जो ये मौजूदा नस्ल है, इनको इनकरेज करना कि वो नहीं रहे, लेकिन आपको वो मकाम हासिल करना है कि आपको लियारी का नाम रोशन करना है, आपको कराची का नाम रोशन करना है, आपको सिंध का नाम रोशन करना है और पाकिस्तान में अपना एक मकाम बनाना है। कमीशन कायम किया जाए जो इस बात की इंक्वायरी करे कि इसके वाक़ात क्या थे, ये किन लोगों के इशारों पर
किन लोगों ने उनको जो है वक्त से पहले जो है वो कब्रिस्तान पहुंचा दिया। तो बच्चों आज अदा करता हूँ जो उन्होंने तानिया चौधरा के खासकर मैं रोने जा रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों और सबसे ज्यादा ये मासूम बच्चे, सबको अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जिस तरह आबिद भाई ने कहा कि ये एक जमाने में नुकसान हुआ, हमारे मुस्तकबिल का नुकसान हुआ, हमारे बच्चों का नुकसान हुआ, हमारे वालिदैन जो है उनका नुकसान हुआ। तो ये जो इस तरह के वाक़यात हैं तैयारी में हमने भुगते, और ये 7, 8, 9, 10 साल जो है 10 वर्षों के दौरान ये जो कुछ होता रहा है, यहाँ पे हम तकरीबन 10-12 हज़ार लोग जो है यहाँ